हेलो बच्चों, क्या हाल? ठीक है। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। चलिए, तो हम आज जो है एक और अच्छा सा टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ आ चुके हैं। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि पीछे लिखावट देखकर आप समझ गए होंगे कि आज जो है हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, देखिए हमारा आज का टॉपिक है यानी आज का हमारा क्लास है क्या, नॉन आयनिक डिफेक्ट। इससे पहले वाले जो टॉपिक है ये भी किसी का प्रकार है और वो प्रकार है किसका, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का। वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो हम फिर कहेंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, अन्यथा अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का, आयनिक डिफेक्ट। थोड़ा सा फैन ऑन कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा नॉन आयनिक डिफेक्ट। और नॉन आयनिक डिफेक्ट जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। इस दोष में आयन नहीं होते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं। सिंपल समझो, ये आयन नहीं होते तो क्या हो सकते हैं, अणु हो सकता है अथवा परमाणु हो सकता है। और यह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड है इंटरशियल डिफेक्ट। वैकेंसी का अर्थ क्या होता है आपको पता है? जैसे आप सुने होंगे कि बिहार सरकार ने बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देने वाली है, यानी रिक्त जगह जो है उसको भरना है। इसका हिंदी भी आप देख सकते हैं, रिक्तियाँ हैं। या जो मोदी जी घोषणा करके आए थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, यानी वैकेंसी देंगे, खाली जगह को भरेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार की वैकेंसी का यहाँ भी बात हो रहा है। दोष, वैकेंसी दोष यानी खाली जगह वाला दोष। देखिए इसका लैंग्वेज क्या है, इस दोष में कुछ आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। यह हमेशा गर्मी के सोखन के कारण होता है। रीजन भी बता दिया गया है कि कुछ परमाणु अथवा अणु जो अपने पोजीशन से इधर उधर हो जाते हैं या वहाँ से पूरी तरह गायब हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। उसका कारण क्या है, यह हमेशा गर्मी के शोषण के कारण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ताप अवशोषण, गर्मी के शोषण के कारण। अच्छा जी, गर्मी के शोषण यानी ताप अवशोषण के कारण होता है, जिसके कारण इसका घनत्व कम हो जाता है। इसके अगर फिगर को आप लोग देखें तो फिगर को कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए परमाणु है, ये मनेर का फेमस सुखदेव शाह वाला लड्डू है, मनेर स्वीटस वाला। ठीक है, अगर देखिए ये इसमें टेम्परेचर दे दिए। अब लड्डू में तो टेम्परेचर नहीं दे सकते। आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ से लड्डू को खा गए, यहाँ से लड्डू को क्या कर गए, खा गए। तो अब देखिए यानी ऐसे एटम के सेंस में समझिए कि हीट किए तो यहाँ वाला परमाणु क्या हो गया, गायब हो गया। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए इस बात को। आप जैसे इस डब्बा से लड्डू को खा गए, सेम उसी तरह से मान लीजिए कि परमाणु को क्या किया जाएगा, जब टेम्परेचर दिया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाला परमाणु गायब हो जाएगा, यानी वाष्प बन के निकल जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से द्रव्यमान कम हुआ कि नहीं हुआ? द्रव्यमान कम हो गया। और जब द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व कम होगा न कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि घनत्व बराबर फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। आयतन तो वही है, लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क ऊंचाई में नहीं आया, लेकिन इसमें जो वजन था, मान लीजिए यहाँ लगाई हो गया, आप एक यहाँ से उठा के खा गए, यानी कि और टेम्परेचर बढ़ाया गया तो एक परमाणु और गायब हो गया, तो 2 परमाणु गायब हो गया, वजन कम हो गया, तो घनत्व तो डेफिनेटली कम होगा कि नहीं होगा? तो वो इसका हो गया, यानी ये हमारा हो गया इसका फिगर वैकेंसी डिफेक्ट का। इंटरशियल डिफेक्ट अथवा अंतरकाशी दोष। इंटरशियल डिफेक्ट क्या है? अंतरकाशी दोष। इस दोष में कुछ आयन बाहर से आकर पदार्थ के आकार में जगह बना लेते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया। चलिए देखिए, इसके जस्ट अपोजिट है। क्या बोला है, यहाँ गायब हो गया और ये जितना है उतना तो है ही है, बाहर से आकर कुछ जगह बना लिया। इस दोष में कुछ आयन बाहर से आकर पदार्थ के आकार में जगह बना लेते हैं, जिससे इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अभी बता, जब निकला
तो द्रव्यमान घट गया, तो आएगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका घनत्व भी बढ़ जाता है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, ये देखिए परमाणु, ये परमाणु है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि बाहर से आकर जगह बना लेना। आप सपोज कर लो परमाणु अणु को करो साइड, फिजिकल काम पे आते हैं, जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कर सकते हो। आपके घर आए जीजा जी, साला जी आए, साला आ सकता है, मान लो जीजा जी आएंगे तो मिठाई लेकर आएंगे, ये फिक्स है, ठीक है, साला जी का कोई गारंटी नहीं है। तो जीजा जी आए और ऐसे कार्टून में जो है मिठाई लेकर आए, आपने क्या किया कि उस कार्टून का ढक्कन हटाया, तो आपने देखा क्या कि जीजा जी जो मिठाई लाए हैं वो तो लाई हैं, ये छोटे छोटे जगह में, ये जो छोटे छोटे जगह था, इन जगह में उन्होंने दिमाग लगाया है कि छोटे छोटे साइज का और भी मीठा को ऐड कर दिया है। देखिए ये जो होल बच रहा है, क्योंकि अब इतना बड़ा साइज वाला तो लड्डू इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, या कोई भी बड़ा चीज़ छोटे जगह में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि वाह, डब्बा का तो साइज 2 kg का ही है, लेकिन इसमें मीठा तो 2.5 kg के इक्वल है। तो आयतन फिर देखिए इसके तरह इसमें भी आयतन में कोई वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन द्रव्यमान बढ़ गया। जैसे सपोज कर लो ना, इसमें काजू किशमिश छोटे छोटे चीज़ से क्या कर दिए, भर दिए गए। और यहाँ आपने जीजा जी वाला डब्बा में से क्या किया था, 2 मीठा खा गया था, 2 मिठाई को क्या किया था, खा गया था, तो खा गया था तो कम ही हो गया, तो वैकेंसी दोष। आउ बढ़ गया, आउ क्या हो गया, बढ़ गया, तो हो गया क्या, अंतरकाशी दोष। वही है, पदार्थों के आकार में जगह बना लेते, आकर जगह बना लिए, डब्बा का साइज वही है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन द्रव्यमान बढ़ गया, और इस दोष को कहेंगे हम लोग क्या, अंतरकाशी दोष। तो याद रखिएगा, वैकेंसी दोष, वैकेंसी दोष, वैकेंसी दोष के कारण यानी रिक्तता दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है, जबकि अंतरकाशी यानी इंटरशियल डिफेक्ट के कारण जो घनत्व होता है क्रिस्टल का वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट अथवा नोट कर लीजिए। तब तक हम दूसरा टॉपिक को नोट करके फिर आपको बुलाते हैं। देखिए नॉन आयनिक कर लिए, अब हमारा क्या है, आयनिक दोष यानी आयनिक डिफेक्ट। यह एक आयनिक दोष है, पिछला आयनिक नहीं था, आणविक था अथवा परमाणविक था, जबकि यह कैसा है, आयनिक है, मीन्स आयन से संबंधित है, जिसे निम्न 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट और सेकंड भाग है इसका शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फर्स्ट हम लोग जो फ्रेंकल डिफेक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट का डिफिनेशन क्या है, इस दोष में कुछ आयन, साधारणतः कौन, धन है। जब आयन होगा, आयनिक होगा, तो 2 प्रकार के आयन होंगे, एक प्लस और एक माइनस। वही बात बोला है कि इस दोष में कुछ आयन और साधारणतः कौन, जनरली कौन, कैट आयन अपने वास्तविक स्थान से गायब हो जाते हैं, यानी कि जो उनका रियल पोजीशन होता है, जहाँ पे वो रहते हैं या जहाँ पे होना चाहिए वहाँ से गायब हो जाते हैं और अंतरकाशीय स्थल में चले जाते हैं। और कहाँ पहुँच जाते हैं, जाकर अंतरकाशीय स्थल में चले जाते हैं, जिससे इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो जो बॉक्स था, जो डब्बा था, वो वहाँ से कहीं नहीं गया है, बस अरेंजमेंट बिगड़ गया है। ठीक है, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी तो बताया कि डेंसिटी डिपेंड करता है किस पे, तो मास पे अथवा वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मास भी इस बार कुछ नहीं हुआ, तो घनत्व में भी इस बार कोई परिवर्तन नहीं होगा। देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसका कहने का अर्थ ये है, ये देखिए, हाँ इतना से हमारा हो जाएगा। दिस ये देखिए, ये चूँकि आयनिक दोष है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस,
प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या बोला है कि इस दोष में कुछ आयन साधारणतः कौन, धन आयन, तो यही ना है धन आयन, ए है, ए है, ए है, ए है, एक सीध में ए है, ए है, ए है और ए है, बस इतना ही है। धन आयन अपने वास्तविक स्थान से गायब हो जाता है। मान लीजिए इसका वास्तविक स्थान है और जो बीच में दिखाई दे रहा है यही सब अंतरकाशीय स्थल है, तो ये अपने वास्तविक स्थान से गायब हो जाते हैं और अंतरकाशीय स्थल में चले जाते हैं, यानी यहाँ वाला परमाणु आ गया यहाँ। तो अब ये क्या हो गया, तब ये क्या हो गया, तब ये रिक्त हो गया, तब ये खाली हो गया, तब ये क्या हो गया, खाली हो गया, और यहाँ वाला परमाणु आ गया यहाँ। वो एक भी हो सकता है अथवा एक से अनेक भी। मान लीजिए यहाँ वाला ही परमाणु गायब हो गया और यहाँ वाला परमाणु आ गया यहाँ, ठीक है। तो ये वाला भी जो परमाणु का पोजीशन था वो क्या हो गया, खाली हो गया। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर था या जो इसका संरचना था बोल सकते हैं, अरेंजमेंट था, उसमें क्या हुआ कि सिर्फ वही बिगड़ा है, इसका सिर्फ अरेंजमेंट बिगड़ा है, इसके वजन पे, आकार पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हुआ क्या कि यहाँ वाला परमाणु हटके यहाँ आ गया और यहाँ वाला परमाणु हटके यहाँ। तो इससे क्या हो गया, तो जो आकार था ना ही उसमें कोई परिवर्तन, जो द्रव्यमान था उसमें नहीं कोई परिवर्तन, इसके कारण इसके घनत्व पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बोल सकते हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट में जो है सिर्फ अरेंजमेंट बिगड़ जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप गए मिठाई दुकान पे और दुकानदार से आपने 1 केजी लड्डू लिया और उसको आराम से वो सजा कर आपको दे दिया, आपने बाइक पर अथवा हाथ में टांग कर गए, वो लड्डू भड़क गया है, जितना आप लिए थे उतना ही है, जिस डब्बा में लिए थे उसी डब्बा में है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे हलवाई ने आपको सजा कर दिया था उसका अब सजावट उस तरह से नहीं रहा, ठीक है। बस यही है। तो ये लिखेंगे क्रिस्टल में इसको कहते हैं रिक्त स्थान, और ये हो जाएगा क्या, ये दोनों, ये भी होगा वही और ये दोनों होगा वही। कुछ ज़्यादा मच्छर मरा रहा है ना, एक ही को इंडिकेट करते हैं, ये हट जा भाई, तू हट जा, समझना एक काफ़ी है ना। हाँ, ये हो जाएगा क्या, अंतरकाशी स्थल में आयन, ठीक है। तो ये हमारा रहा फ्रेंकल डिफेक्ट। कुछ इसी तरह का होगा शॉटकी डिफेक्ट, लेकिन आज इतना ही करेंगे। अगर ये आपको क्लास पसंद आया, समझ में आया और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और हम लोग अगले टॉप क्लास में जो है, जो इसका सेकंड पार्ट है यानी शॉटकी डिफेक्ट, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।